केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया जिसमें तमाम सारे मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी। सर, गृह मंत्री ने कहा है कि अडानी के मुद्दे को विपक्ष लगातार इशू बना रहा है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अगर विपक्ष के पास सबूत है तो कोर्ट में जाए। देखिएगा, आज मुझे बहुत गौरव महसूस कर रहा हूं कि देश के गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से एक संतुष्टपूर्ण अपने अभी मैंने देखा उनका इंटरव्यू हुआ था, वो तो आश्वस्त थे कि हमारी सरकारों ने जो काम किया है और उसके चारों स्तंभ जिस प्रकार से मिलकर काम कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। और ये सही बात है, अब अडानी के बारे में बोल रहे हैं तो सही बात है, अपने सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पर जाके बोलिएगा, लेकिन वहाँ पर जाकर नहीं बोलेंगे, पार्लियामेंट में भी नहीं बोलेंगे, पार्लियामेंट में भी वाद विवाद नहीं करेंगे। खाली इनको कोई राजनीतिक लाभ लेना है। अडानी किसके शासन के अंदर आगे बढ़ा? कांग्रेस के शासन के अंदर आगे बढ़ा है। अडानी ने खुद कहा मैं कांग्रेस के शासन में आगे बढ़ाऊँ, लेकिन इनको आपत्ति ये है कि देश आगे क्यों बढ़ रहा है। देश इस प्रकार से पांचवी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है, जिस प्रकार से देश के संसाधन आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को देखें और अपनी को देखें, हम 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन दे रहे हैं और वहाँ पर दाने दाने से मोहताज हैं। और क्योंकि हमारे व्यावसायिक लोगों ने आगे बढ़कर देश को बढ़ाने का काम किया है। इनका खाली इस समय पर ये राजनीति करना है। आप देखेंगे तो देश में अनेक फर्में काम कर रही हैं, विदेशों से प्रायोजित चल रही हैं और वो हमसे ज़्यादा प्रॉफिट ले रही हैं हमारे, लेकिन इनको हमारे देश वालों से ही आपत्ति है। इसको अडानी से आपत्ति है, अंबानी से आपत्ति है, टाटा से परेशानी, बिरला से परेशानी है, इनको पतंजलि वालों से परेशानी है, क्योंकि देश की हैं वो, और इनको राजनीति करनी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अडानी जो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि अडानी जी का खाली, मैं अभी उनका देख रहा था, 0.9% खाली देश का इसका SBI का और LIC का पैसा लगा है। हमारे से ज़्यादा तो विश्व के बैंकों का पैसा लगा हुआ है और देशों का पैसा लगा हुआ है। लेकिन ये लोग आज की तारीख में, क्योंकि कमीशन खो रहे हैं सारे के सारे, अब इनको कमीशन वगैरह मिल नहीं रही है। जो जैसा राज शासन चाहते थे, जैसा शोषण किया करते, वो शोषण नहीं कर रहे, वो इसलिए इनको ये आवाज़ से चीख सी निकल रही है। सर, इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो PFI पर बैन को लेकर उन्होंने कहा है कि PFI गलत तरीके से कार्य करता था, इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है। काफ़ी हो हल्ला भी होता है PFI के बैन पे। देखिए, सही है ये, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, वो जानते हैं, समझते हैं इस बात को। और कांग्रेस ने भी तो प्रतिबंध लगाया था, हम ही कोई लगा रहे हैं, हमने भी प्रतिबंध लगाया उस पर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोर्ट में जाके उसको देखेगा, आप मुकाबला कीजिएगा कोर्ट में लेके। लेकिन जो भी देश में आज के शासन के अंदर देश में कोई भी आतंकवादी घटना, आतंकवादी लोग, उनको सपोर्ट करने वाले भी लोग किसी प्रकार के रहेंगे तो कोई भी आज का कानून, आज का देश का नेतृत्व हमारा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने जनमानस को सुखद आजीवन जीवन जीने के लिए हमने कहा है, हम उसके बीच में कोई भी आड़े आएगा उस पर प्रतिबंध भी लगेंगे और उसको रोका भी जाएगा और जो कानून कार्रवाई है वो पूरी होगी। सर, एक आखिरी सवाल है, लोकसभा चुनाव है अगले वर्ष 2024 का। गृहमंत्री ने कहा है कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है क्योंकि जनता का विश्वास हम पे है। हाँ, गृह मंत्री जी ने जो कहा है वो सही बात है, क्योंकि जनता हमारे साथ में खड़ी हुई है। देश के प्रधानमंत्री ने भी अनेकों उद्बोधन में कहा है कि 135 करोड़ लोगों का मैं रक्षा कवच लेके चलता हूँ। हमारी पार्टी को, हमारे शासन को जनता का समर्थन प्राप्त है, इसलिए हमारा किसी से भी मुकाबला नहीं है। आदरणीय अमित शाह जी अनेकों बार कह चुके हैं, हम तो 51% के लिए लड़ते हैं, हम किसी राजनीतिक दल के अगेंस्ट नहीं लड़ते। 51% के लिए काम करते हैं। हम पूर्ण बहुमत की सरकार 24 में भी आएगी और इन सब राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से जनता को विश्वास हो गया है कि यही लोग विकास कर सकते हैं, इसलिए हमारी सरकार के लिए हम आश्वस्त हैं। विरोधी दल कोई भी जो अलग अलग लड़ा करते थे, आज मिल के लड़ रहे हैं, इसका मतलब हम ताकतवर तो है ही हैं। तो आज उनको भी अपनी औकात का मालूम पड़ रहा है कि वो कहाँ खड़े हुए हैं, उसके बाद भी उनको पराजय ही मिलने वाली है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी का कहना है कि जनता का विश्वास हमारे साथ है, विरोधियों को भी पता है कि वो कहाँ पर खड़े हैं। 2024 में एक बार फिर से उनको पराजय मिलेगी। कृष्ण वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।